चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवलिया सेठ। चित्तौड़गढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है सांवलिया नगरी, जिसको मंडप्या बोलते हैं, और मंडप्या में स्थित है सांवलिया सेठ। यह वह सांवलिया सेठ है जहां प्रतिदिन दूर दराज क्षेत्रों से, भारत से कई पर्यटक और साथ में भक्तजन पहुंचते हैं। आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं सांवलिया सेठ की ख्याति कितनी है कि प्रति माह जो वहाँ भंडारा खोला जाता है, वह भंडारे में निकलता है वहाँ पे 7-8 करोड़ रुपए वहाँ प्रति माह भंडारे में निकलते हैं। कई पर्यटक और जो भक्तजन आते हैं, जब सांवलिया सेठ का जो श्रृंगार देखते हैं, वह कौतूहल का विषय होता है। यह सांवलिया सेठ की, आप मेरे कैमरे में बताएंगे कि ये तस्वीर आप देख रहे होंगे कि सांवलिया सेठ की तस्वीर है। तो ये सांवलिया सेठ का जो श्रृंगार है, वो श्रृंगार अलग अलग श्रृंगार प्रतिदिन जो है सांवलिया सेठ को चढ़ाया जाता है, अलग अलग धारण कराया जाता है। कहीं कभी कभी ड्राई फ्रूट का होता है, तो कभी अलग अलग श्रृंगार, कई त्यौहार के हिसाब से भी सांवलिया सेठ का श्रृंगार किया जाता है। कई भक्तजन सोचते हैं आखिरकार ये श्रृंगार कैसे किस तरह होता है। ये श्रृंगार आप देख रहे हैं मेरे साथ में, ये कभी जब मकर संक्रांति होती है तो ये इस तरह मकर संक्रांति का श्रृंगार किया जाता है, पतंग के हिसाब से अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिरकार ये श्रृंगार कैसे यहाँ चढ़ाया जाता है, कौन करता है, इसका कौन बनाता है। कई ऐसे सवाल हैं, उन सवाल को हम ढूंढने के लिए पहुंचे चित्तौड़गढ़ में ही स्थित एक युवती के पास में, खुशबू कृतिका वैष्णव के नाम है, और उनके पास पहुंचे, जिनसे हमें ज्ञात हुआ कि यह जो वेशभूषा धारण की जाती है, उनके द्वारा भी यह वेशभूषा बनाई जाती है। कई तरह के सवाल है इस वेशभूषा को लेकर कि कितना समय लगता है, क्या है। तो आखिर उनसे ही हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये सांवलिया सेठ का श्रृंगार और जो वेशभूषा धारण कराई जाती है, कब से जो है ये इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। कृतिका वैष्णव। कृतिका जी, हमें ज्ञात हुआ है कि सांवलिया सेठ में जो पहनावा होता है, श्रृंगार होता है, हम आप यहाँ देख रहे हैं अलग अलग श्रृंगार आपके द्वारा किया जाता है, पहनावा किया जाता है। तो ये क्या आता है कि आपको कैसे ये शौक लगा और कैसे आप इसकी शुरुआत हुई, ये आप थोड़ा बताएं हमें। हमारे मंदिर के द्वारा, हमारे भगवान के यहाँ हमने शुरू से रही हूँ, इसमें श्रृंगार करती हूँ। तो मुझे इसे धीरे धीरे चंद्र भारती जी के द्वारा वहाँ पर बताया गया कि आप वहाँ पर भी पोशाक बनाए। तो मैंने वहाँ पर भी पोशाक भेजी, तो उनको मेरी पोशाक बहुत पसंद आई। तो फिर उन्होंने वापस यहाँ आके और मुझे ऑर्डर दे के गए। तो आपने इसके लिए कोई कोर्स किया है? तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है। अच्छा, फैशन डिजाइनिंग हाँ। कोर्स किया आप, उसके बाद कोई ट्रेनिंग वगैरह भी हुई? मैंने उदयपुर की थी। तो आप सांवलिया सेठ का जो ये पोशाक बना तैयार करते हैं, इसके अलावा भी कोई कहीं पोशाक तैयार करते हैं भगवान की? हाँ, मैं अधिकतर करती हूँ। मैं अभी वैभव लक्ष्मी माता की किया है, वाण माता की कर रही हूँ, खड़िया महादेव में राधा कृष्ण के मंदिर। तो एक पोशाक तैयार करने में जो है लगभग कितना समय लगता होगा? 7 से 8 दिन। और हम देख रहे हैं कि जैसे कि ये पोशाक हम देख रहे हैं, तो इसमें कई तरह का जो बारीकी काम भी हम देख रहे हैं, हाथ का वर्क भी हम देख रहे हैं। तो सबसे अधिक चुनौती होती है कोई पोशाक तैयार करने में, वह सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सबसे ज़्यादा डेकोरेशन का और हैंडवर्क का काफ़ी मुझे दिक्कत आती है बनाने में और करने में। और एक उसका डेकोरेशन का बहुत रहता है कि आगे पंडित कैसा सेट करे, मेरे बनाने का तरीका और उनका सेट करने का तरीका उनके ऊपर डिपेंड करता अभी है। हमने होली पर भी देखा था कि होली पर भी जो है सांवलिया सेठ का बहुत ही अद्भुत श्रृंगार हुआ था, पहनावा हुआ था। तो हमें ज्ञात हुआ कि वह भी आपके द्वारा ही तैयार किया गया था। तो उसके साथ ही जो पेंटिंग भी वहाँ तैयार की जाती है, वह भी आप करते हैं? हाँ, वो भी पेंटिंग भी मेरे द्वारा बनाई गई थी। तो किसी भी तीज त्यौहार पर विशेष तौर पर जो वह पोशाक तैयार की जाती है, तो कितना समय पहले आपको जो है इसके लिए कहा जाता है? मुझे 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले आके सूचित कर दिया जाता है। 2 महीने पहले। तो ये जो पोशाक आप तैयार करते हैं, तो उसका जो सामान है, अलग तरह का हम सामान देख रहे हैं, वह सामान क्या चित्तौड़गढ़ में उपलब्ध हो जाता है? हाँ, चित्तौड़ से ही लेती हूँ। अच्छा, चित्तौड़गढ़ से ही लेते हैं। और एक पोशाक तैयार करने में आपको 7-8 महीने का समय, 7-8 दिन। 7-8 दिन का समय आपको लगता है। तो ये जो आपने बताया कि आपने फैशन डिजाइनिंग का जो है ये फील्ड जो चुना, तो बहुत सारे फील्ड भी आपके सामने आए होंगे जब आपने पढ़ाई पूरी कर ली। तो इसके पीछे कोई खास मकसद कि फैशन डिजाइनिंग ही मुझे करना है? नहीं, मुझे शुरू से भगवान की पोशाकों में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं शुरू से इसी फील्ड में गई और मैं लेडीज़ का भी सारा डिपार्टमेंट संभालती हूँ। सारा डिज़ाइनिंग ड्रेसें और ब्लाउज सब स्टिच, सूट वूट सब स्टिच करती हूँ। कितना सुकून होता है मन को जब आप पोशाक पहनाते हैं? खुशी मिलती है कि ठाकुर
ठाकुर जी मेरे हाथ की बनी पोशाक पहनते हैं। और जब प्रतिदिन इतने हजारों की संख्या में जब वहाँ भक्तजन पहुँचते हैं, खासतौर पर हम सांवलिया जी की बात करें, वह उस पोशाक को देखते हैं और सारे सोशल मीडिया पर भी वो फ़ोटो उनके वायरल होते हैं। आपको भी ज्ञात होता होगा, तब आपको लगता होगा कि ये पोशाक आपके द्वारा ही तैयार की गई है। लेकिन बहुत से लोगों को ये ध्यान नहीं होता है कि वो पोशाक किसके द्वारा तैयार की है। तो कहीं आपको लगता है कि नहीं देखो मैंने मेरी पोशाक पे मैंने तैयार की, इतनी मेहनत की, लेकिन मुझे इसका फल नहीं मिला? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान ऊपर वाला सब देता है। भगवान ऊपर वाला देता है, यानी मन में ये कहीं नहीं है कि जो पोशाक नहीं। मैंने तैयार की है कि फिर मेरा नाम हो, केवल बस मन में संतुष्टि आप। बिल्कुल संतुष्ट हूँ मैं, भगवान पहन रहा है, सबसे बड़ी संतुष्ट हूँ मैं इससे। तो इनका कहना है कि भगवान जो पहन रहा है वो सबसे बड़ी जो है संतुष्टि जो है इनके लिए है। तो ये कृतिका वैष्णव चित्तौड़गढ़ की निवासी है, बताया ने कि किस तरह इनके द्वारा वेशभूषा जो है तैयार की जाती है। न केवल सांवलिया सेठ की बल्कि अन्य कई जो मंदिर है वहाँ प्रतिदिन जो इस तरह श्रृंगार होता है, वहाँ गत कई साल से 8-10 साल से ये कृतिका वैष्णव इस काम से में जुटी हुई है। हमारी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ कि प्रतिदिन भगवान का जो श्रृंगार है, वेशभूषा है, वह इनके द्वारा धारण करवाई जाए और भक्तजन इसका पूरी तरह से आनंद लें। मैं चित्तौड़गढ़ से नरेश ठक्कर अपने कैमरामैन मनोहर कुमार के साथ।